हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुक्वेस्ट। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले आज हम लोग नाउन को सीखेंगे। आज हम सबसे पहले नाउन का जो कंसेप्ट है उसको पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम एमसीक्यू लेकर के आएंगे एक अलग से, और उसमें जो कुछ भी हमने सीखा रहेगा उसका एप्लीकेशन देखेंगे और उसमें हम जो एरर है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नाउन के बारे में कि नाउन है क्या। तो आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो सब नाउन है। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो नाउन जो है किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, प्लेस को, थिंग को या फिर आइडिया को। ठीक है, और नाउन जो है टेंजिबल भी हो सकता है जिसको आप छू सकते हो, इनटेंजिबल हो सकता है जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में पर्सन में टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, फैमिली हो गया। प्लेस में कोई स्कूल है, सिटी हो गई, पार्क हो गया, बुक है, कार है, कंप्यूटर है। इस तरीके से ये सब क्या है, नाउन है। तो हमने तो नाउन की डेफिनेशन देख लिया और अब हम देख लेते हैं ना इसके टाइप्स के बारे में। नाउन के प्रकार, कितने तरीके का नाउन होता है। तो एक होता है कॉमन नाउन। नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसा नाउन होगा जो कॉमन होगा, जो ऐसा नाम होगा जो सभी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो कॉमन नाउन होता है ना वो जनरल नाम होता है किसी पर्सन का, किसी प्लेस का या थिंग का। स्पेसिफिक नाम नहीं होता, ये पर्टिकुलर नाम नहीं होता, बल्कि ये कॉमन नाम होता है, एक जनरल नाम होता है जो सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बॉय, गर्ल, सिटी, डॉग, टीचर, कंट्री, बुक। ठीक है, ये एक कॉमन नाउन है। सेंटेंस में इस्तेमाल देख लेते हैं इसका। द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क। अब इस सेंटेंस में दो कॉमन नाउन है, एक है बॉय और दूसरा है पार्क। ठीक है, जो कॉमन नाउन होता है वो किसी प्लेस, पर्सन या थिंग का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता, बल्कि एक जनरल नाम होता है, कॉमन नाम होता है। इसी का उल्टा प्रॉपर नाउन होता है। जो प्रॉपर नाउन होता है वो एक पर्टिकुलर नाम होता है, स्पेसिफिक नाम होता है किसी पर्सन का, प्लेस या थिंग का, और उसी पर्टिकुलर नाम से उस शहर की, उस पर्सन की, उस चीज़ की पहचान जुड़ी होती है। जो प्रॉपर नाउन है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। एग्जाम्पल जैसे जॉन है, रमेश, दिनेश, अनन्या, लंदन, अमेज़न, द बाइबल, द गीता। तो ये सारे जो नाम हैं ये सब प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। मोहन लिव्स इन लंदन। मोहन लंदन में रहता है। अब इस सेंटेंस में दो प्रॉपर नाउन है, एक है मोहन और दूसरा है लंदन। मोहन भी कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है और लंदन भी। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन की पहचान है, ये एक पर्टिकुलर नाम है। उसके बाद हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते और जिसको फिजिकली मेजर नहीं किया जा सकता, जिसको भौतिक रूप से मापा नहीं जा सकता, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव, हैप्पीनेस, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, नॉलेज एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे जो ऑनेस्टी है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हम उसको फील करते हैं। ठीक है, ऑनेस्टी को फील करते हैं, लव को फील किया जाता है, हेट को फील किया जाता है, उसको आप देख नहीं सकते। हाँ, नफरत करने वाले इंसान को देख सकते हो, प्यार करने वाले इंसान को देख सकते हो, ना कि उस प्यार को हम देखते हैं। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। जो कलेक्टिव नाउन है ये नाम से पता चल रहा है कि ये कलेक्शन को रेफर करता है, और वो कलेक्शन जो है किसी पीपल का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है या चीज़ों का समूह हो सकता है।
उसको हम एक सिंगल यूनिट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे टीम है, हर्ड हो गया, फ्लॉक, क्राउड और बंच। अब टीम है तो टीम में बहुत सारे प्लेयर होते हैं, कई सारे प्लेयर उसमें शामिल होते हैं, तो खिलाड़ियों के समूह को टीम कहा जाता है। ठीक है। उसी तरीके से क्राउड में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। अब इसका सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, अ टीम ऑफ प्लेयर्स वोन द मैच। यहाँ पे टीम एक कलेक्टिव नाउन के तौर पे एक सिंगल यूनिट की तरह इस्तेमाल हुई है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद हम देखते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। अच्छा, ये मटेरियल नाउन जो होता है ये अक्सर जो है ना रॉ मटेरियल होता है। किस तरीके का? ये रॉ मटेरियल होता है, ये ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके दूसरी चीज़ बनाई जाती है। ठीक है। जैसे गोल्ड, ये रॉ मटेरियल है। सिल्वर है, इनसे क्या बनाई जाती है? ज्वेलरी बनाई जाती है। कॉटन है, इससे कपड़े बनाए जाते हैं। वुड है, जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं। आयरन और वाटर। एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस में इसका इस्तेमाल। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। गोल्ड क्या है? यहाँ पे मटेरियल नाउन है, और ये जो रिंग है वो इस गोल्ड की बनी है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नाउन का नंबर। अगर नंबर के बेसिस पे देखूं तो नाउन दो तरीके का, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। अच्छा, जो सिंगुलर नाउन होता है ना, वो एक सिंगल पर्सन या प्लेस को रेफर करता है। जैसे पेन हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे बुक है, ये क्या है? ये सिंगुलर नाउन है। और जो प्लूरल नाउन होता है वो एक से ज़्यादा पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, उसको रेफर करता है। जैसे इसमें आप एस लगा दीजिए, ये पेन्स हो गया, अब ये प्लूरल बन गया। उसी तरीके से बुक है, आप इसमें एस लगा दीजिए, ये बुक्स हो गया, अब ये प्लूरल है। तो एक से ज़्यादा चीज़ों को रेफर करने वाला नाउन ये प्लूरल नाउन होता है, और जो एक सिंगल पर्सन को, जो एक चीज़ों को रेफर करता है, उसको सिंगुलर नाउन कहते हैं। केस ऑफ अ नाउन, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस को ही हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, और इसको सब्जेक्टिव केस नाउन का इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है। किसी भी सेंटेंस का या वर्ब का जो है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है सोहन इज़ माई फ्रेंड, तो इस पूरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सोहन है, इसलिए सोहन यहाँ पे सब्जेक्टिव केस के रूप में इस्तेमाल हुआ है। ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, जैसे, और ये ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है। हु ब्रॉट दिस कार। अब यहाँ पे जो कार है वो नाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। जो तीसरा है वो है पॉसेसिव, जिसको हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। जो पॉसेसिव केस होता है वो रिलेशनशिप बताता है, ओनरशिप को रेफर करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है शी इज़ रामूज वाइफ। अब यहाँ पे जो रामू के साथ अपोस्ट्रोफी विदेश है, ये बताता है पॉसेसिव केस को। ये बताता है कि जो रामू की वाइफ है, ठीक है ना, रामू और उसकी वाइफ में रिलेशन है, उसका ओनरशिप है, तो ये होता है पॉसेसिव केस। जो वोकेटिव केस होता है, इसको हम संबोधन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हेल्प मी राजन। अब यहाँ पे जो राजन है ये क्या है? ये वोकेटिव केस है नाउन का। इसको राजन को संबोधित करते हुए कहा गया है कि राजन मेरी मदद करो। ठीक है, तो राजन को संबोधित करते हुए उससे मदद मांगी जा रही है, तो राजन का इस्तेमाल यहाँ पे वोकेटिव केस में हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं नाउन का जेंडर। इंग्लिश में 3 तरीके का जेंडर होता है। एक होता है मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल। जो मैस्कुलिन जेंडर होता है वो मेल को रेफर करता है, जैसे सन हो गया, फादर हो गया, बुल हो गया। और जो फेमिनिन जेंडर होता है वो फीमेल्स को रेफर करता है, जैसे गर्ल, वुमेन एक्सेट्रा। और जो न्यूट्रल जेंडर होता है वो न तो मैस्कुलिन होता है और न ही वो फेमिनिन होता है, जैसे वार है, आयरन, डेंजर, ये सब क्या है? न्यूट्रल नाउन है। एक और केस देख लेते हैं, केस इन अ पोजीशन। केस इन अ पोजीशन जो होता है ये एक तरीके का डिस्क्रिप्टिव एक्सप्रेशन होता है, जिसको जस्ट 2 कामा के बीच में रखा जाता है। इसको किसी भी कंजंक्शन से ऐड नहीं किया जाता, किसी भी कंजंक्शन से इसको ज्वाइन नहीं किया जाता। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। महात्मा गांधी, एक कामा यहाँ पे, उसके बाद लिखा है फादर ऑफ द नेशन, फिर एक कामा यहाँ पे।
wrote his book My Experiments with Truth। अब यहाँ पे जो फादर ऑफ द नेशन है ये केस इन अपोजिशन, इसको कहते हैं केस इन अपोजिशन। और ये जो केस इन अपोजिशन होता है ना, ये जिसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, किसके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, तो उसी के पास रखा जाता है इसको। एक तरीके की ये एडिशनल अतिरिक्त सूचना देता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है। तो ये होता है केस इन अपोजिशन, जो जस्ट दो कामा के बीच में रखा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है मोहन, द कैप्टन ऑफ आवर टीम हैज़ बिन रिवॉर्डेड। मोहन जो हमारी टीम का कैप्टन है उसको रिवार्ड किया गया। अब यहाँ पे मोहन एक कामा यहाँ पे लगा है और उसके बाद एक कामा यहाँ पे, और उसके बीच में ये लिखा है द कैप्टन ऑफ आवर टीम। अगर मैं इसको हटा भी दूँ तो उससे ये पता चलेगा कि मोहन को रिवार्ड किया गया, लेकिन किस मोहन को, उससे हमें एक ज़्यादा जानकारी नहीं मिल रही है कि बात किस मोहन की हो रही है। तो अगर यहाँ पे द कैप्टन ऑफ अ टीम ये लिख देने से इससे तो ये पता चल गया कि उस मोहन की बात हो रही है जो हमारी टीम का कैप्टन है, ठीक है। तो केस इन अपोजिशन को हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन ऐसा नाउन होता है जिसको आप इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड, लेकिन उनका मास होता है, उनकी क्वांटिटी होती है और वे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं। इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसके साथ हम एस या फिर ईएस नहीं लगा सकते, इसके साथ हम ए या फिर एन नहीं लगा सकते, इसके साथ हम मेनी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर इसके साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ हम मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, मच लगा सकते हैं, इसके साथ हम सम लगा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर हो गया, मिल्क है, शुगर है। वाटर को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। हैप्पीनेस को नहीं कर सकते, ऑनेस्टी को नहीं काउंट कर सकते, ठीक है ना। इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है देयर इज़ टू मच शुगर, यहाँ पे लिखा है देयर इज़ टू मच शुगर इन माई टी। तो जो शुगर है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे इस जो है शुगर अनकाउंटेबल नाउन, इसका मतलब वो सिंगुलर है और इसीलिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ है सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है। हैप्पीनेस इज़ द की टू अ गुड लाइफ। हैप्पीनेस सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। तो कुछ अनकाउंटेबल नाउन है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बार बार एग्जाम में आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, हेयर, लगेज, बिजनेस, वर्क। ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ आप एस या ई एस नहीं लगा सकते, आप नहीं लगा सकते। इसके साथ हम ए या फिर एन नहीं लगा सकते, इसके साथ मेनी नहीं लगा सकते, इसके साथ मेनी का प्रयोग नहीं कर सकते, इसके साथ हम सम लगा सकते हैं, इसके साथ हम मच लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते। अच्छा, इसको सिंगुलर बनाने के लिए, इसको अगर मुझे सिंगुलैरिटी इसकी शो ही करनी है तो मैं उसके साथ लगा दूंगा अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ वर्ड, या एन एक्ट ऑफ मिसचीफ कर दूंगा, या एन आर्टिकल ऑफ लगेज, ठीक है। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हो, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ लोएफ ऑफ ब्रेड, ये इस्तेमाल करते हैं। और अगर इसको प्लूरल बनाना होगा, इसकी प्लूरलिटी शो करने के लिए हम इसके साथ मच लगा सकते हैं, मच एडवाइस कर दो, सम एडवाइस कर दो, या मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस, ये भी हो सकता है। 2 पीसेज ऑफ ब्रेड हो जाएगा, अ लॉट ऑफ वाटर। तो ये जो है चीज़ें हम ऐड करते हैं अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।